हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, हमारा आज का टॉपिक है लर्निंग की थ्योरी आपकी थॉर्नडाइक की। और ये आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके ये टीचिंग के मोस्टली एग्जाम में आपसे पूछे जाता है। आपका सी टेट, आपका यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी और नेट वाले स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए और आपका टाइम वेस्ट किए बिना हम अपना ये जो वीडियो है आज का उसको स्टार्ट कर देते हैं। ओके, लगता है कहीं मतलब यहाँ पे आसपास जगराता हो रहा है क्योंकि नवदुर्गे चल रहे हैं, तो आप लोगों को भी नवदुर्गे की हार्दिक शुभकामनाएं। और इससे डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ओके, चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम बोल रहे थे कि आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक। ओके, तो देखिए थॉर्नडाइक, सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे कि ये जो थॉर्नडाइक थे इन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं। ठीक है भाई, अपनी लाइफ में इन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या अचीवमेंट किए हैं, उस पर हम देखते हैं। आज इनके बारे में एक नज़र देखेंगे सब। देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो थॉर्नडाइक थे ये यूएसए के रहने वाले थे और ये एक आपके पशु मनोवैज्ञानिक हैं। पशु मनोवैज्ञानिक क्यों है ये? क्योंकि इन्होंने पशु पर ही एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना और उसको नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, ये एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर इनको बोलते हैं, थॉर्नडाइक को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। ओके, तो देखिए सब, अब हम इसमें देखें इन्होंने क्या क्या चीज़ें की। जैसे इन्होंने यहाँ पर किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, सिद्धांत, और इन्होंने अपने नियम भी दिए यहाँ पर। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, अपना एक्सपेरिमेंट जिस पर किया था वो देखेंगे और इनका सिद्धांत देखेंगे। ठीक, तो इन्होंने जो दी थी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जो इनकी थ्योरी है वो इन्होंने अपना यहाँ पर थ्योरी दी है। जैसे कि आपने देखा है यहाँ पर थॉर्नडाइक्स बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं इसके, वो हम आगे देखते रहेंगे एक एक करके। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो थॉर्नडाइक थे तो इन्होंने जो अपना जो प्रयोग किया था वो किया था इन्होंने बिल्ली पर किया था एक। ठीक है, तो बिल्ली पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया है और इनका जो नाम है सिद्धांत का वो है बॉन्ड थ्योरी। और भी इसके नाम है जो कि हम देख लेंगे। तो इनका जो ये जो था ना सिद्धांत, तो इसमें इन्होंने दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं, यानी कि जिसके थ्रू हम लर्निंग करते हैं। ठीक है, हम चाहे मैं हूँ या आप लोग हो या कोई भी पशु है, कैसे सीखता है कोई भी चीज़ को, कैसे लर्न करता है, कैसे वो अधिगम करता है। तो वो हम सब लोग जो अधिगम करते हैं वो उद्दीपक और अनुक्रिया के द्वारा करते हैं। देखिए उद्दीपक एक, अब आप हम यहाँ मतलब उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक आपका वो उद्दीपक, देखिए कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, या आपकी कोई भी परिस्थिति हो सकती है। ठीक है, जिसको देख करके हम अपनी अनुक्रियाएं करने लगते हैं। जैसे कि आप लोग ये मान के चले कि आप लोगों के लिए उद्दीपक कौन है इस टाइम? मैं हूँ उद्दीपक। ठीक है, मैंने बोला ना कि पर्सन भी हो सकता है, कि इंसान भी हो सकता है, जिसको देख करके हम अनुक्रियाएं करते हैं। यानी कि अब आप जैसे मुझे देख रहे हैं, तो आप जैसे हमारा ये जो टॉपिक है आप ये पढ़ रहे हैं थॉर्नडाइक का। ठीक है, तो आप इससे मतलब ये जब मेरे को देख रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ तो आप भी प्रतिक्रियाएं अनुक्रियाएं करेंगे कि नहीं करेंगे? यानी कि जैसे कि आप जैसे मैं इसमें पढ़ा रही हूँ तो आप ये देखेंगे कुछ जो आपको लग रहा होगा जो इंपॉर्टेंट है आप उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और जैसे मैं जो चीज़ें बोलूँगी कि इसको नोट डाउन करिएगा तो आप वो भी कर रहे हैं। ठीक, तो आप वो भी सब चीज़ें मतलब इसमें नोट डाउन करेंगे। ठीक, फिर जैसे फिर आप इसको वीडियो को कई बार देखेंगे, दोबारा देखेंगे, है ना, नोट्स बनाएंगे, अपनी बुक से पढ़ेंगे, तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करेंगे। तो ये होता है आपका उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया के द्वारा हम लोग यहाँ पर लर्निंग करते हैं। तो इसमें इन्होंने एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताई है। देखिए उद्दीपक और अनुक्रिया, जैसे मैंने बोला, इनके बीच में बॉन्ड होना जरूरी होता है। यानी कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड यानी कि संबंध जो होगा, जो कनेक्शन जो होगा, जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रांग होगा, हमारी लर्निंग जो होगी वो उतनी ही अच्छी होगी। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने उद्दीपक मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आप इसको मतलब आप मेरे से मतलब पढ़ रहे हैं, फिर आप नोट्स बनाएंगे, फिर से देखेंगे, तो आप इसको मतलब जितना अच्छे से मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, संबंध कनेक्शन आप बैठा लेंगे ना, तो जितना आपको अच्छे से समझ में आएगा, यानी कि आपकी इतनी अच्छी लर्निंग होगी, याद हो जाएगा, उसको सीख जाएंगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें यहाँ पर याद रखनी, इसलिए इसे हम बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में बॉन्ड कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसे बॉन्ड थ्योरी, देखिए बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। और एक बात और सुनो, इसमें अदर नेम का मतलब यहाँ पर ये है, अन्य नाम इसके क्या क्या है। सीधे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं थ्योरी में कि इसके अदर नेम आपको बहुत सारे, जैसे आपका यूपी टेट का एग्जाम है या सुपर टेट का है, सी टेट का है, यूपी पीजीटी, टीजीटी, इस तरीके से यहाँ पर आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन
क्वेश्चन मतलब उसमें पूछ लिया जाता है कि इसके अदर नेम क्या है। जैसे इसको हम बोलते हैं एसआर बॉन्ड थ्योरी, इनको नोट डाउन जरूर कर लेना और इनको लर्न जरूर करना, ठीक है। एसआर बॉन्ड थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ठीक, प्रयत्न और भूल सिद्धांत, हर्ष दुख सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत, सचार्यवाद सिद्धांत, कनेक्शनिज्म भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है, यानी संयोजनवाद सिद्धांत और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो इतने सारे इसके नाम हैं, इनको जरूर नोट डाउन करना और इनको याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि नाम आपके मोस्ट एग्जाम में आपके नाम जो होते हैं ना वो जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि इनको नोट डाउन करें, इन्हें याद करें, ठीक। तो ये है इन लोगों के नाम। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वो किस पे किया था, एक इन्होंने बिल्ली पर किया था, ठीक। बिल्ली को इन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे एक पिंजड़े में बंद कर दिया, है ना। भूखी बिल्ली थी बहुत ज़्यादा, उसे बहुत भूख लग रही थी, और जिस पिंजड़े में इन्होंने बंद किया था ना उसको पजल बॉक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। कभी पूछ लें आपसे कि जिसमें बंद कराया उसको क्या बोलते हैं, तो पजल बॉक्स था वो आपका, ठीक। तो उसमें पजल बॉक्स के अंदर इन्होंने क्या किया था, उसके साथ उसको उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए देखिए ये आपका मान लीजिए पिंजड़ा है ना, इसमें ये बैठी है, यहाँ पर बिल्ली बैठी हुई है, ठीक। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, इसके सामने यहाँ पर अब ये जो है ये यहाँ पर एक चटकनी लगी हुई है, और फिर इससे ये जो है ये यहाँ पर ऊपर ये जो है ये यहाँ गेट है, यानी कि इससे रास्ता खुल जाएगा, ठीक। अब इसे कोई गेट खोलना तो आता नहीं है यहाँ पर बिल्ली को, तो इसमें हुआ क्या, अब ये भोजन है, भोजन इसके लिए क्या होगा, भोजन होगा उद्दीपक। मैंने बताया ना कि जिस चीज को देख के हम रेस्पॉन्स करते हैं, अब बिल्ली ने इसको देख करके क्या करना शुरू कर दिया, उछल कूद कर दी, है ना, क्योंकि वो भूखी थी, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो उसने यहाँ पर रेस्पॉन्स किया, उछल कूद उसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर करी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो कभी क्या कहते हैं अपना मतलब नोच रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कुछ ना कुछ मतलब वो उल्टे सीधे को प्रयास कर रही थी कि ऐसे भी गेट खुल जाए और मैं इसको खाना खा मतलब अपना जो उन्होंने टुकड़ा रखा था मछली का, वो भी मरी मछली, मैं उसको खा जाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए उसने एफर्ट डालने शुरू करे, गलती कर रही थी, बार बार प्रयत्न कर रही थी, बार बार, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आया कि ये जो बिल्ली थी, इसका जो पैर था ना, संयोगवश ये जो चटकनी है, जो ये लीवर जैसे ये बोल रहे हैं, उस पर इसका बिल्ली का पैर पड़ गया, और जो ये गेट है ना ये वाला, ठीक, ये गेट है, और इस चटकनी पे इस बिल्ली का पैर पड़ गया। अब जब पैर पड़ गया तो ये गेट खुल गया और बिल्ली यहाँ से चली गई, बिल्ली रानी ने यहाँ पर आकर के मछली का टुकड़ा खा लिया, ठीक है। अब ये उछल कूद कर रही थी बहुत ज्यादा, तो इसने यहाँ पर क्या किया, इसने मुर्गे का टुकड़ा खा लिया। अब एक बात बताओ, जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, तो कोई भी एक बार करेगा, कई बार करे ना, इन्होंने मतलब 10 से 15 बार ये एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है। तो अब ये जो आपका उद्दीपक है और जो आपकी जो अनुक्रिया है, ये आपकी साधारण नहीं है, ये आपकी विशिष्ट उद्दीपक होगा। कैसा होगा ये उद्दीपक, कैसा है, विशिष्ट है। अब मैं बताऊंगी क्यों होगा, वो मैं बताऊंगी। उद्दीपक भी विशिष्ट है और अनुक्रिया भी इसकी विशिष्ट है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जिस मतलब बिल्ली को इन्होंने जो एक पिंजड़े में जो बंद करा था, तो उसके सामने बार बार ये क्या कर रहे थे, बार बार जो एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे ना ये, तो क्या कर रहे थे, बार बार उसको भोजन दे रहे थे, बस बार से हम भोजन दे रहे हैं, ठीक है। और वही वो बिल्ली क्या कर रही है, यहाँ पर उछल कूद कर रही है, ठीक है। तो इसलिए ये जो उद्दीपक हो गया ये विशिष्ट हो गया, और इससे संबंधित जब वो रेस्पॉन्स देगी, जो क्रियाएं करेगी, वो भी कैसे होंगी, वो भी विशिष्ट होंगी, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर समझ में आ गया यहाँ पर। तो इसलिए ऐसा एक टाइम आया कि बिल्ली दरवाजा जो है खोलना सीख गई, लर्निंग उसने कर ली। अब देखिए एक अगर जैसे देखिए इसमें हम क्या कहेंगे कि देखिए जब क्या होता है, जब ये है ना उद्दीपक मैंने भी बताया था कि कैसा है, विशिष्ट उद्दीपक और जब विशिष्ट अनुक्रिया के बीच में बॉन्ड बनता है, यानी कि जब कनेक्शन बनता है, जब संबंध बन जाता है, और जब ये जो कनेक्शन होता है, और जब ये विशिष्ट उद्दीपक अधिगमकर्ता के सामने प्रेजेंट होता है, प्रस्तुत होता है सॉरी, तो जब ये उसके सामने प्रस्तुत होता है, तब वो उससे संबंधित जो अधिगम करता है, वो क्या करता है, विशिष्ट क्रियाएं दोहराने लगता है। इससे फिर वो लर्निंग करता है, सीख लेता है कोई भी चीज। जैसे इसमें क्या था, बिल्ली थी ना, यहाँ पे लर्नर कौन है, कौन सीख रहा है यहाँ पर गेट को खोलना, बिल्ली ने सीखा है ना। तो बार बार जब इसके सामने जब भोजन रख रहे थे, तो ये क्या कर रही थी, उछल कूद कर रही थी ना बार बार, तो अब इसने बार बार उछल कूद मतलब करा, विशिष्ट क्रियाएं करने लग गई, ठीक है। ऐसा एक टाइम आया, तब जब मतलब एक ऐसा टाइम मतलब आया जब इसकी गलती की जो संख्या थी, जो बार बार त्रुटि कर रही थी, फिर प्रयास कर रही थी, एफर्ट डाल रही थी, तो त्रुटि की जो संख्या थी वो कम होती चली गई, और एक पॉइंट ऐसा आया जब स्थिरता आ गई, यानी कि इसने गेट खोलना सीख लिया। तो ऐसे ही हम लोग भी हैं कि हम गलती कर करके बार बार गलती कर करके सीखते हैं कोई भी चीज़। आपने देखा होगा जब आप छोटे थे तो आप लोगों ने जब साइकिल चलाना सीखा होगा, तो क्या एक दिन में साइकिल चलाने आ गई थी, नहीं आई थी ना।
जैसे हमने जब आपने मैंने सब लोगों ने हम सभी लोगों ने जब साइकिल चलाना सीखा था तो आपने देखा होगा कि आपके मम्मी पापा ने सिखाया या आपके बड़े बहन भाइयों ने सिखाया होगा, है ना, पीछे से पकड़ के आपको सिखा रहे होंगे। फिर जब आपको छोड़ा होगा फिर आप गिरे भी होंगे, कई बार ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं गिरे होंगे, तो गिरते हैं, है ना, फिर उठे, फिर संभले, फिर गिरे, ऐसे करते करते हम सीख गए, है ना। तो ऐसे ही बिल्ली ने ऐसे ही इसकी जो गलतियाँ थी उनकी संख्या कम होती चली गई और एक टाइम ऐसा है जब इसने मतलब गेट खोलना सीख लिया। ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, करा था बचपन में, हम भी गलती करते थे, गिरते थे, उठते थे, गिरते थे, उठते थे, और हमें भी साइकिल का बैलेंस बनाना आ गया और हम साइकिल चलाना सीख गए, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा है फिर आपको किसी की जरूरत नहीं होती है, आप सीधे जाएंगे, साइकिल निकालेंगे और उसको चलाएंगे, है ना। तो वही चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। तभी तो इसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसके बारे में बोल रही हूँ, ये जो नाम है इनको घोट के पी जाओ, इन्हें याद कर लो, ये हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब और एक इम्पॉर्टेंट और बात यहाँ पर ये रह गई है, इन्होंने बुक लिखी थी, मैंने बताया था एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के, शैक्षिक मनोविज्ञान के कौन है, इन्हें फादर बोला जाता है, ठीक। अब इन्होंने ये जो अपना सिद्धांत दिया था, तो ये याद रखना, इन्होंने ये अपना सिद्धांत कब दिया था, 1913 में, 1913 में अपना सिद्धांत दिया था। इनकी बुक थी, क्या था, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये बुक का नाम है इनकी, याद रखना इसको, इसे नोट डाउन कर लेना जरूर से। एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में इन्होंने ये जो इनका जो सिद्धांत है, ये जो बॉन्ड थ्योरी है, इसका प्रतिपादन 1913 में इन्होंने किया था। किसने, थॉर्नडाइक ने, ठीक। दूसरी एक जो बुक इन्होंने लिखी थी वो थी इनकी एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये जो दोनों बुक हैं इनके नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक जितना हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है, एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने अपनी बॉन्ड थ्योरी दी है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया है, ठीक है, जो कि मैंने बता दिया। इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया है, अपने सिद्धांत दिए हैं और नियम दिए हैं। तो आज हमने क्या देखा, प्रयोग देख लिया और सिद्धांत देख लिया। सिद्धांत की बॉन्ड थ्योरी जो थी इनकी वो हमने यहाँ पर देखी, ठीक। अब इन्होंने बिल्ली पर, इनकी इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, उद्दीपक और अनुक्रिया, यानी कि कोई भी उद्दीपक क्या होता है, उद्दीपक को देख के हम क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, अनुक्रिया कर करके ही हम रेस्पॉन्स करते करते हमारी लर्निंग होती है, हम सीख जाते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। तो ये चीज इसे याद रखना, इन्होंने प्रयोग जो किया था वो भूखी बिल्ली पर किया था, याद रखना, ठीक है। यानी कि हम जब छोटे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम मतलब पहले गलती करते हैं, फिर सीखते हैं, गलती करते हैं, फिर सीखते हैं, मतलब एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, त्रुटि करते हैं, ऐसे करते 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 हम एक दिन ऐसा आता है कि हम सीख जाते हैं। जैसे मैंने साइकिल का एग्जाम्पल आपको दिया अभी, हम छोटे थे, गिरे उठे, गिरे उठे, गिरे उठे, साइकिल चलाना सीख गए। एक टाइम ऐसा आया कि आपको किसी की जरूरत नहीं होती है कि आप खुद से ही अपनी साइकिल चला लेते हैं। ऐसी बिल्ली जो थी, बिल्ली ने भी क्या किया था, इसको बार बार इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। तो इसकी जो गलतियों की जो संख्या थी वो खत्म होती चली गई, ठीक है, क्योंकि बिल्ली है जानवर, इसको एकदम से तो नहीं आएगा ना, जानवर के हम लोग को भी नहीं आता, ठीक है। तो इसको इसने भी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि बिल्ली भी जो थी वो सीख गई गेट खोलना, सीधे जाती थी, गेट खोलती थी और अपना खाना खाने लग गई थी वो, ठीक है। तो ये इसमें अपने सिद्धांत में इन्होंने ये बताया। अब इसके अदर ने मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको जरूर याद करना। ऐसा बॉन्ड थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत, प्रयत्न और भूल सिद्धांत, हर्ष दुख सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत और सच्चारवाद सिद्धांत, ये इनके अदर नेम है। और इन्होंने यहाँ पर अपनी बुक जो लिखी थी, दो बुक मैंने बताई, एक तो बताया एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें इन्होंने ये सिद्धांत अपना दिया था, इसका प्रतिपादन इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी में किया था, इनकी बुक थी जो कि इन्होंने 1913 में इसमें अपना इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दूसरी है एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो हम अपना आज का ये जो वीडियो है इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।